अभी आप जैसे हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाए थे कि कितने माइग्रेंट वर्कर छोड़ के और मुंबई से बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। इसी बीच में एक और लोगों में दिलचस्पी आई कि मास्क बनता कैसे है। ये लोग आजकल मास्क पहनना शुरू कर दिए। इसी के लिए आज हम लोग तलोजा MIDC में वीनस कंपनी यहाँ पर मास्क बनाती है, लोगों को ये बताने के लिए कि कौन सी मास्क हमें पहननी चाहिए, इंडिया में उसका क्या रोल है, क्या हम लोग जो चाइना से इंपोर्ट करते थे, बहुत सारे हमारे मास्क और मेडिकल के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट हुआ करता था। क्या भारत में इतनी क्षमता है या हमारे यहाँ पर भी इतनी कंपनियाँ हैं, क्या उनमें इतनी क्षमता है कि मास्क बना सके, मेडिकल इक्विपमेंट्स बना सकें? तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि ये मास्क कितने टाइप का होता है। उसके लिए सोजल जी हमारे साथ हैं वीनस कंपनी से। सोजल जी, बात बताइए, ये जो मास्क, ये जो वीनस कंपनी है, ये वीनस एक्चुअल में क्या क्या बनाती है? वीनस एक्चुअली स्टार्ट हुआ है 1986 से। तो इनिशियली हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो अभी एज हम लोग इंडिया मार्केट में एज नेकअप मैन्युफैक्चरर से माने जाते हैं। नेकअप मैन्युफैक्चरर्स में आता है रेस्पिरेटर्स, हेयरिंग प्रोटेक्शन होता है, आई प्रोटेक्शन होता है, हेड प्रोटेक्शन आता है। तो यही मार्केट में हम लोग फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स से ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे बाहर भी लोकेशन से, जैसे दुबई में ऑफिस है, नेदरलैंड्स में ऑफिस है और US में रिसेंटली हम लोग ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है। तो यही प्रोडक्ट जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट से हम लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में सेल नहीं करते हैं। तो सेम चीज़ में अभी जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है मास रिलेटेड की रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ ये कोविड-19 की सिचुएशन के हिसाब से, तो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं एंड हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली सप्लाई जा रहा है। तो अभी जैसे लोगों में कन्फ्यूजन है कि कौन सी मास्क पहने। जैसे अभी मैं जो हूँ, मेरा मास्क अलग है, आपका N95 है, सर का जो है इनका अलग मास्क है। तो ये मास्क कितने टाइप का मास्क होता है और वीनस इसके ऊपर वीनस कितने टाइप का मास्क बनाती है? वीनस बहुत सारे टाइप के मास्क बनाती है। हमारे पास मोर देन 12 स्टाइल्स के डिज़ाइन हैं और हर 12 स्टाइल के डिज़ाइन में डिफरेंट क्लास के रेस्पिरेटर्स रहते हैं, डिफरेंट अप्रूवल रहते हैं। जैसे अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए एक अलग अप्रूवल रहता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलग अप्रूवल रहता है, रशियन कंट्रीज़ के लिए अलग अप्रूवल है, मलेशिया के लिए अलग अप्रूवल है। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड अप्रूवल्स है, सभी अप्रूवल्स हमारे पास है। और इंडियन मार्केट में हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो इंडियन अप्रूवल के जैसे ISR मार्किंग के साथ रहते हैं। तो बेसिकली जब आप यूरोपियन मार्केट में बात करते हैं तो 3 क्लास के मास्क रहते हैं, FFP1, FFP2 और FFP3। तो FFP1 का मतलब होता है कि आपको 80% फिल्टरिंग एफिशिएंसी मिलता है, FFP2 में 94% मिलता है और FFP3 में 99% फिल्टरिंग एफिशिएंसी मिलता है। सेम केस आप यूरोपियन मार्केट में अमेरिकन मार्केट में देखेंगे तो N95 रहता है, N99 रहता है और N100। तो N95 मीन्स यू आर गेटिंग आपका फिल्टरिंग एफिशिएंसी जो रहता है वो 95% रहता है। तो यूरोपियन मार्केट में N95 का डिमांड नहीं रहता है, वहाँ पे FFP2 क्लास यूज़ किया जाता है। वैसे ही इंडिया मार्केट में आप देखेंगे तो N95 का भी इस्तेमाल हो रहा है और FFP2 प्रोडक्ट का भी मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी जैसे एक मैं कट कर रहा हूँ, चाइना से सब बोलते हैं कि हम चाइना से हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, मास्क में भी चाइना सप्लाई कर रहे थे। भारत में इतने सारी कंपनियां बना रही हैं, तो इसमें वीनस का क्या रोल है कि सिर्फ आप लोग इंडियन के लिए बनाते थे या फिर फॉरेन के लिए से बनाते थे? हम लोग इंडिया मार्केट के लिए बेसिकली इंडिया मार्केट से बिज़नेस स्टार्ट किया था हम लोग, एंड हम लोग 2002 से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो जितना भी हम लोगों का एक्सपोर्ट हो रहा है वो 50-55% एक्सपोर्ट रहता है और बाकी सब डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग यूज़ होता है। आजकल जितना भी प्रोडक्ट्स हम लोग लास्ट 30 ईयर्स से जो प्रोडक्ट जा रहा है वो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में थे। हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा प्रेजेंस बहुत कम था। तो अभी आपको लगता है कि लॉकडाउन के समय पे जो डिमांड इन भारत में आ रही है तो उसके लिए आपकी कंपनी भी इतनी कैपेसिटी है जो सप्लाई कर पाए? हाँ, जो डिमांड ऑफकोर्स डिमांड के हिसाब से हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, तो डेफिनेटली 50-60 करोड़ मास्क तो डेली रिक्वायरमेंट है।
तो एज ए कंपनी हम लोग इतना डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी डिमांड है उसमें से हम लोग मेजर शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ हमारे जो एफर्ट्स है दिए हुए, हम लोगों ने जो कैपेसिटी बढ़ाया है उसकी वजह से वो भी बहुत खुश है। तो अब हम मिलते हैं रविंद्र सिंध जी साहब से। सर जी, आपसे वो है कि ये मास्क के जो टाइप हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे मास्क लगे हुए हैं, तो इसके बारे में जस्ट जानना था कि कौन सी मास्क कब यूज़ करनी चाहिए। एक्चुअली देखिए, मास्क के तो कई प्रकार है, जैसे कि 3 स्टैंडर्ड, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया आपको कि FFP1, FFP2, FFP3 ऐसे 3 क्लास होते हैं मास्क के। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं यूरोप और IS के हिसाब से, जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। और N95, N99, N100 ये जो क्लास रहते हैं ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से रहते हैं। अभी उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो मास्क है जिसको हम बोलते हैं N95 रेस्पिरेटर, और ये N95 रेस्पिरेटर जो अभी वॉल के साथ आप देख रहे हैं, जो रेड कलर की ये लगी है, ये ज़्यादातर डॉक्टर लोगों को लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर अपने पेशेंट के साथ काम करते हैं, उनको ज़्यादा देर तक ये मास्क पहनना पड़ता है, तो उसके लिए उनको कंफर्ट है। इसके हिसाब से ये एक्सलेशन वॉल के साथ जो मास्क रहते हैं वो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी पे ये किट के साथ लोगों तक पहुँचाए, डॉक्टरों तक पहुँचाए। हमारे हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम नॉर्मल जनता जो है वो सादे मास्क से लेके जो हमारे ये 3 प्लाई वाले मास्क रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम किसी भी चीज़ से हम लोग पीड़ित नहीं है, हमको किसी भी बीमारी का हमारे साथ कुछ संबंध नहीं है, तो उस वक्त पे हम ये जो नॉर्मल मास्क होते हैं, जनरल मास्क, वो भी पहन सकते हैं। तो जनरल मास्क यहाँ पर जैसे मैं दिखाऊं तो ये जो आप बता रहे हैं, हाँ, अभी ये जो मास्क है ये जनरल मास्क नहीं है, ये जो मास्क है ये भी P2 क्लास के मास्क है। अच्छा। जनरल मास्क जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रहते हैं ये पट्टी जैसे मास्क, बाद में जो लोग हैंकरचीफ पहनते हैं वो भी यूज़फुल है। जनरल पब्लिक जिसको अगर बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो दे कैन ऑल्सो वेयर दैट, जो रुमाल वगैरह जो पहनते हैं, तो उसको हम लोग जनरल बोलते हैं। लेकिन ये जो आप शोकेस में जितने भी मास्क देखते हैं, हाँ। ये सब प्रमाणित मास्क है। अच्छा। ये मास्क FFP1, FFP2, FFP3 क्लास के हिसाब से प्रमाणित है, साथ ही साथ N95 के हिसाब से भी ये प्रमाणित है। जनरली जैसे हमने बोला कि एक डॉक्टर जो होते हैं जो पेशेंट के साथ रहते हैं उनके लिए 95, और जो बाकी जो आप जो शोकेस में दिख रहा है, ये जो शोकेस में जो मास्क दिख रहा है आप, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के लिए जाते हैं मास्क, जो कि हमारी जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर ये सालों से हम ये मास्क बेचते आ रहे हैं और वहीं पर ये मास्क जाते हैं। करीबन 407 प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो रेस्पिरेटर्स में हम लोग मास्क में बनाते हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर जाते थे। पर अब ये कोविड सिचुएशन के कारण हम इसके लिए भी मास्क बना रहे हैं, जो N95 मास्क कोविड सिचुएशन के लिए भी दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादातर डॉक्टर्स और WHO ने रिकमेंड किया है डॉक्टर्स लोगों के लिए, साथ ही साथ पेशेंट्स के लिए, तो उस हिसाब से ये मास्क ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बना रहे हैं। यदि कोई कोविड-19 पॉजिटिव आ गया तो उनके लिए कौन सा मास्क यहाँ पर मैं बोलूँ कि कैमरामैन से ज़्यादा दिखाओ। उनके लिए हमारे यहाँ से जो मास्क है, जैसे कि N95 के जो मास्क है और FFP2 के जो मास्क है, जो कि आप देखेंगे इधर, ये जो बिना वॉल वाला जो मास्क है N95 वाले, ये पहन सकते हैं। और जिसमें हम लोग 4400 करके वीनस की एक ग्रेड है, जो फ्लैट मास्क रहते हैं वो भी पहन सकते हैं, जिसको N95 प्रमाणित मान्यता प्राप्त है। और जैसे भी हम लोग एक आम आदमी बाहर जाता है, मार्केट में जाता है सब्जी खरीदने के लिए अभी, तो उनके लिए एक नॉर्मल मास्क भी सफिशिएंट है आपके हिसाब से? हाँ, उसके लिए, क्योंकि अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है तो नॉर्मल मास्क पहन के जा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जब बात करते हैं या किससे बोलते हैं तो हमारी बातों से जो बाहर निकलती हुई जो चीज़ है वो किसी और के शरीर पे ना लगे, जिसके कारण वो मास्क पहनना ज़रूरी है। तो जैसा आपने देखा कि वीनस कंपनी है यहाँ पर तलोजा MIDC में, जो पहले एक्सपोर्ट करती थी यूरोपियन कंट्री के लिए, नाउ आफ्टर कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से भारत सरकार को भी सप्लाई कर रही है, और भारत में भी क्षमता है प्रोडक्शन करने का। अभी इनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सर एक बात है, अभी माइग्रेंट लोग हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या आपके यहाँ भी ऐसी समस्या आई? हमारे यहाँ भी ऐसी समस्या आई थी शुरुआती दिनों में, जब हमने ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको बताया गया कि आपको ये मास्क मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है, और हमको जब पता चला कि हम लोग इसेंशियल कमोडिटी में आ रहे हैं, तो उस वक्त सरकार ने हमें बहुत मदद की। हमारे लोगों के
काम पे लाने के लिए भी हमको बहुत चैलेंजेस थे, जो उनकी मदद से हम लोग वो चैलेंजेस ओवरकम कर सके। हमारे यहाँ के लोकल कलेक्टर जो है उन्होंने भी यहाँ पर बहुत मदद की, ताकि हम हमारे कामगारों को सवेरे ब्रेकफास्ट में बनाना और एग्स ऐसे देते रहे, और बाद में फिर दोपहर में उनके लिए खाने का व्यवस्था किया। तो इस मोटिवेशन की वजह से और ये करने से वो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर थे वो काम पे रेगुलर आने लगे, जिसके कारण 70 से 80% लोग नियमित काम पे आने लगे। और जो माइग्रेंट जो यहाँ से चले जाने की जो भावना है, तो मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी कंपनी अगर चालू रहेगी जो काम का इसेंशियल कमोडिटी में कर रहे, तो ये नौबत नहीं आएगी। और ज़्यादातर ज़्यादा लोग, अभी हमारे यहाँ भी करीबन 60% लोग ये बाहर से यहाँ पर काम करते, और उनको यहाँ पर रोज़ाना सवेरे का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता है, ताकि उनकी सेहत बनी रहे और इस सिचुएशन में वो और ताकत से काम करके गवर्नमेंट को जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते रहे। तो अभी कोई रॉ मटेरियल में भी कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो बाकी चीज़ें बंद हैं, तो क्या इसको बनाने के लिए प्रोडक्शन में भी ऐसा दिक्कत आ रही है? बहुत सी दिक्कतें आ रही है, पर वो दिक्कतें सॉर्ट आउट करने के लिए जो नोडल ऑफिसर हमारे यहाँ अपॉइंट किए गए, उनकी तरफ से बहुत ही मदद होती है। और टाइम पे वो हमको जो भी चाहिए, पास चाहिए किसी यूनिट को अगर हमको चालू करना है, तो सारी मदद उनकी तरफ से हो रही है। तो जैसे आपने देखा कि और लोगों में अभी आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी कि कौन सी मास्क किस में पहननी चाहिए। यदि आप पेशेंट नहीं हैं या फिर डॉक्टर नहीं हैं, बहुत सारे लोग N95 मास्क खोज रहे हैं, नॉर्मल मास्क भी पहन सकते हैं। बहुत सारे वीनस कंपनी इंडिया में भी इतनी प्रोडक्शन कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अब चाइना या किसी बाहर कंट्री के उनके इंडस्ट्री पे अब हमें डिपेंड रहना होगा।